हेलो दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था जहां पर मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मेट्स के साथ लोगों ने छोड़े हुए थे क्योंकि ताकि फंक्शन में व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन मैंने देखा कि उनमें से कुछ बच्चे मेट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक 5 या 6 साल का बच्चा लगातार मेड के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है और मेड ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, पर वो उसको फिर भी उसको संभाल रही थी। और मैंने देखा उसके आसपास कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो उस व्यवहार को देख रहे हैं, लेकिन अब किसी और का बच्चा है तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जिनका खुद का बच्चा है वो भी उसको देख रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को रोक नहीं रहे, उसको कोई टोक नहीं रहे और उस मेड के साथ वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये देख के मुझे समझ में आया कि ये जो आजकल पेरेंटिंग के नाम पर यानी जो पालन पोषण का जो तरीका है पेरेंट्स का, वो किस तरीके का है। क्योंकि देखिए, बच्चे हमारे भी छोटे रहे हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे एक 5-6 साल या 7-8 साल का बच्चा इस तरीके का दुर्व्यवहार किसी और व्यक्ति के साथ कर सकता है और कैसे इसको करने दिया जाता है। तो फिर मुझे समझ में आता है, देखिए हमारे शास्त्रों में 6 तरीके के मानसिक विकार बताए गए हैं जिनसे मनुष्य को नुकसान होता है, बचना चाहिए। वो 6 विकार क्या है? काम यानी कामना, डिजायर्स, जिससे हम सब ग्रसित है। क्रोध, लोभ, और उसमें एक है मोह। उसके अगला है मद और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। अब मोह जो है ना, ये आई थिंक कई लोग मोह में और प्रेम में फर्क नहीं समझ रहे आजकल पेरेंटिंग के दौरान। मोह और प्रेम में फर्क ये है कि जब आप किसी से मोह में होते हैं यानी लगाव, अटैचमेंट होता है, तो आप उस व्यक्ति की जो गलतियां हैं उसको या तो देख नहीं पाते या देखते नहीं हैं या उनको जस्टिफाई करते हैं। अब अगर एक 6-7 साल का बच्चा है या 4-5 साल का बच्चा एक मेड को, एक बच्ची को, वो भी किसी की बिटिया है, सिर्फ इसलिए कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर करने दे रहे हैं, तो आपको क्या वो व्यवहार गलत नहीं लग रहा? लेकिन अगर आप उन माँ बाप की दृष्टि से देखेंगे तो शायद उनको नहीं लग रहा, क्योंकि वो उस बच्चे के मोह में है। हम एज एन आउटसाइडर उसको देखकर हमें लगता है कि ये व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन माँ बाप को नहीं लगता, क्योंकि उनका अपना बच्चा है ना, वो बच्चे के मोह में है। और देखिए, यही मोह ने कई बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप अपने बच्चों की परवरिश उनको घर में रहने के लिए नहीं कर रहे। ये बच्चा समाज में जाता है, समाज में प्रभाव क्रिएट करेगा, समाज के लोगों पर इसका असर होता है। तो आपको अपने बच्चे की जब परवरिश करें तो उसको समाज के लायक बनाना है, सिर्फ घर में नहीं। घर का राजकुमार होगा, लेकिन बाहर अगर आपकी वाकई में कोई रियासत नहीं है तो कोई इसको राजकुमार ट्रीट नहीं करता। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उनके मोह में पड़ के उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम भी वही गलती करेंगे जो धृतराष्ट्र और गांधारी ने की। धृतराष्ट्र के पास बड़े कारण होते थे दुर्योधन के व्यवहार को जस्टिफाई करने के, कि उसके पिता के साथ जो है अन्याय हुआ था, इसलिए मेरा दुर्योधन ऐसा है। इसकी माँ ने भी आंख पे पट्टी बांध ली तो कौन देखता, इसलिए मेरा दुर्योधन ऐसा है। और जिसके कारण उन्होंने पांडवों के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया। जानते बूझते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने दुर्योधन की साइड ली। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के मोह में बंधे होते हैं। लेकिन मोह से अल्टीमेटली थोड़ा डिले करते हैं आप, लेकिन आप नुकसान अपने ही बच्चों का करते हैं। मेरी पीड़ा ये है, क्योंकि आपने तो थोड़ी देर के लिए उनको संभाल लिया है मोह में जस्टिफाई करके, लेकिन अल्टीमेटली तो इनको अपने हर कर्म का, हर कार्य का परिणाम, दुष्परिणाम भी और अच्छे परिणाम भी, इनको ही भोगने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, कई लोग कहते हैं जी अगर मैं बच्चे को पेप्सी ना दूं तो बच्चा रोता है। अरे भाई, बच्चे को आपने पेप्सी नहीं दी और वो बच्चा रोता है, ये बेटर है बजाय इसके कि आप उसको लगातार पेप्सी पिलाने की आदत डाल रहे हैं और उसके बाद फिर सारा जीवन बच्चा किसी सेहत में अगर उसका कोई नुकसान हो गया तो वो भी रोएगा, आप भी रोएंगे। तो थोड़ी देर अगर उसको रोने दें तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? सारी जिंदगी के लिए बच्चा कुछ सीख जाएगा। पर नो, आजकल ऐसा मोह है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, शायद इसलिए भी है कि आजकल बच्चे ना थोड़े कम भी होते हैं। पहले के माँ बाप के 3-4 बच्चे होते थे तो इतना ज्यादा मोह में नहीं पड़ते थे वो बच्चों के, लेकिन अब आजकल 1 या 2 ही बच्चे, वो भी बड़ी मुश्किलों से हो रहे हैं। तो शायद लोग अपने बच्चों के मोह में पहले वाले माता पिता की अपेक्षा थोड़े से ज्यादा हैं। लेकिन मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों के मोह में पड़कर बच्चों का बिल्कुल फायदा नहीं कर रहे। यू आर जस्ट डिलेइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये जो दुष्परिणाम आएंगे इस मोह के, उसको सिर्फ आप थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन दुष्परिणाम तो इस बच्चे को भी देखने पड़ जाएंगे और फिर आपको और ज्यादा दुख होगा।
तो ये जो टेम्पररी कष्ट है ना बच्चों को कई बार सही संस्कार देने का, वो बेटर है बजाय लॉन्ग टर्म में फिर दुखी होने के और दीनहीन महसूस करने के। तो बच्चों से प्रेम करें, मोह में नहीं फंसे, उन्हें समाज के लायक बनाएं, उनको संस्कार दें, कार के साथ साथ संस्कार दें, हर चीज इच्छा पूरी जरूर करें यथाशक्ति अनुसार, परंतु ओवर प्रोटेक्ट ना करें, बिगाड़े नहीं। फर्स्ट डिसिप्लिन देन लव, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन कई पेरेंट्स मुझसे नाराज होते हैं। पहले बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, फिर उनको प्यार करना चाहिए, और फिर वो सबको प्यारे लगते हैं। लेकिन आप पहले उनको प्यार करते हैं, फिर एक उम्र के बाद आप उनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, वो संभव ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पहले 6 साल में डिसाइड कर दो कि इस बच्चे को मैं फौजी बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। नहीं, वो सब बच्चे की मिट्टी के ऊपर है, उसके अपने टैलेंट के ऊपर है, उसकी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन पहले 6 साल में कुछ बेसिक संस्कार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि एक 8-9 साल की बिटिया अपनी माताजी को लगातार थप्पड़ लगा रही है। तो मैंने पूछा उनकी माताजी से, मैं कहा जी आपको थप्पड़ लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कहती कि अब क्या करें जी, छोटी बच्ची है, क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि बड़ों पर हाथ नहीं उठाते। कहती मैंने कई बार कहा है कि मम्मी को थप्पड़ नहीं मारते, मम्मी को थप्पड़ नहीं मारते, फिर भी मारती है। और मैं कहा मैडम ये ना बोलो मम्मी को थप्पड़ नहीं मारते, इसको बोलो बड़ों पर हाथ नहीं उठाते। खाली मम्मी को नहीं मारते, बाकियों को मारना है क्या? बड़ों पर हाथ नहीं उठाते, बड़ों से इस तरीके से बात करते, बड़ों से इस लहजे में बात नहीं करते, बड़ों के आगे इस तरीके। अब ये चीजें तो आपको सिखानी होंगी, लेकिन अगर मोह में फंसेंगे तो इन चीजों को भी लोग जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हम क्या करें, हम इसको टाइम ही नहीं दे पाते। तो यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम नहीं है। डू समथिंग अबाउट इट। बच्चों से प्रेम करें, मोह में ना फंसें, उनको उचित और अनुचित का भेद समझाएं, उनको प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस बताएं। देखिए आजकल के लोगों को ना, मैं देखता हूं बच्चों को ज्यादातर घुमाने के लिए ना मॉल्स में लेकर जाते हैं। मॉल्स में जब आप बच्चों को लेकर जाते हैं तो मॉल्स में बच्चा खर्चा करना सीख रहा है, पैसा कमाना नहीं सीख रहा। उसको खर्च करना सिखा रहे हो आप, और खर्च करने में भी क्या है, उसको क्या लगता है कि ये पापा का कार्ड स्वाइप होता है, वो चीजें आ जाती है। लेकिन वो कार्ड स्वाइप महीने में 1-2 बार करने के लिए 30 दिन पापा मम्मी को पहले पैसे कमाने होते हैं। तो आप उनको सिर्फ खर्चा करना ना सिखाएं, उनको अब आप देखिए कि बच्चों को हर चीज के ना प्राइस पहले से पता होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता होती। आजकल आप देखिए हम लोग मतलब फोन, महंगे महंगे फोन लोग 3-3 महीने में, 6-6 महीने में चेंज करते हो, बिल्कुल फील नहीं करते। Why? They know price of everything and value of nothing. कारण बच्चों का कसूर नहीं है, इनफैक्ट वो तो विक्टिम्स हैं पुअर पेरेंटिंग के। तो प्लीज अपने थोड़ा शास्त्रों की तरफ ध्यान दीजिए। ये आजकल मैं देखता हूँ कई जो नए नए पेरेंट बने जिनके बच्चे अभी ढंग से बड़े भी नहीं हुए, वो पेरेंटिंग पे बहुत क्लासेस दे रहे हैं। देखिए पेरेंटिंग पे हमारे शास्त्रों में हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ चीजें जो बताई हैं, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं कि आज जो हिंदुस्तान के बच्चे देश विदेश में जो चमत्कार कर रहे हैं, वो कौन से बच्चे हैं? वो वाले बच्चे जिनके माता पिता उनसे प्रेम तो करते थे पर मोह में नहीं थे। और कम से कम माता पिता में से एक तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो मोह में ना हो, राइट? अब वो माताजी मोह में ना हो या पिताजी मोह में ना हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन जनरली पहले के समय में पिताजी मोह में नहीं पड़ते थे, प्रेम दोनों करते थे। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा बचपन में कि स्कूल जाना हो और हमें आवाज लगानी पड़ती है कि सुरेश उठो भाई, सुरेश उठो भाई। एक आवाज आती थी, सुरेश टाइम हो गया है, और सुरेश जी बिस्तर से बाहर। क्यों? क्योंकि हमें पता था उसके बाद दूसरी आवाज कहीं और से आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ मतलब कठोर थे, वो हमारे साथ डिसिप्लिन थे कि सुबह बच्चा खुद उठ जाए, उठने के बाद अपना बिस्तर खुद उठा ले। अब इसमें कितनी आफत आती है भाई साहब। तो इससे ये छोटे छोटे कदमों से हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाते हैं। उनके जीवन में समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, लोग उनको पसंद करेंगे, उनका काम बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ना आ जाएगा ना। तो प्लीज मैं फिर कहता हूं, मैं इसको 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं, बच्चों से प्रेम करें, मोह में ना फंसें। थिंक अबाउट इट।